अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या होता है? जब हमने 1960s की बात की, 1960s में क्या होता है? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति, हरित क्रांति के आने से क्या हुआ कि हमारा देश, जो कि पहले अनाज का आयात करता था अन्य देशों से, और ऐसी स्थिति आ गई जब पीएम को, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे, उन्हें यह कहना पड़ा कि आप एक समय भोजन कीजिए। ऐसी स्थिति वाला देश जब हरित क्रांति आने के बाद उसकी वर्तमान स्थिति देखें तो आज वो निर्यात कर रहा है अनाज का, तो वहां तक पहुंचा। अब जो है सरकार जो है, कुछ ऐसे वर्ग भी रहे साथ साथ, अब हमारे यहाँ खाद्य की आपूर्ति तो बढ़ी, परंतु कुछ ऐसे वर्ग अभी भी रहे जिनके पास जो है खाद्य असुरक्षा नहीं, खाद्य रूप से असुरक्षित है, यानी कि उनके पास भोजन नहीं हो पाता, एक समय का भोजन भी उनके पास सुनिश्चित नहीं हो पाता। अब सरकार कैसे करेगी? इसके लिए सरकार जो है कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे पीडीएस। उसमें क्या करती है सरकार? उन्हें जो है अनाज प्रोवाइड करती है, या फिर काम के बदले अनाज जैसी स्कीम, जो कि जो है 2004 में आई। तो अब उसके लिए अनाज भी चाहिए सरकार को, तो सरकार अनाज कहाँ से लाएगी? वो बफर स्टॉक के माध्यम से इकट्ठा करती है। और इसे कौन करता है? उसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, देखती है। अब सरकार जो है एफसीआई जो फूड स्टॉक क्यों बनाती है, इसका आंसर आपको मिला हुआ। क्यों बनाती है? क्योंकि उसे जो है कुछ स्कीम के माध्यम से उन वंचित वर्ग जो कि खाद्य रूप से असुरक्षित हैं, उन तक भोजन की उपलब्धता हो, इसलिए जो है बफर स्टॉक बनाती है। अब देख भी लेते हैं, खाद्यान्न या बफर स्टॉक बनाया जाता है सरकार के द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न को खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां पर जो है ऐसे क्षेत्र जहां पर खाद्यान्न की कमी है, वहां पर भेज दिया जाता है। और समाज के गरीब तबके जो है के बीच बाजार का मूल्य से कम, जो समाज के गरीब वर्ग हैं, उन तक सुनिश्चित किया जाता है। और अब क्योंकि गरीब वर्ग है तो उनको जो है मूल्य भी उस हिसाब से ऐसा मूल्य तय करना होगा ताकि वो भी खरीद सकें, तो कम मूल्य पर उनसे दिया जाता है, बाजार से कम मूल्य पर। और बफर स्टॉक जो है प्रतिकूल मौसम की स्थिति या आपदा, अब ऐसा मौसम हो जाए कभी कि जो है अनाज जो है उपजा नहीं, या बारिश बहुत ज्यादा हो गई या बाढ़ आ गई, आपदा जैसी स्थितियां भी हुई, तो उस समय ये बफर स्टॉक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां पर ऐसी स्थितियां हुई वहां पर वितरण कर सकती है इस अनाज का, तो खाद्यान्नों की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। तो ये था आपका बफर स्टॉक, जिसके माध्यम से सरकार जो है क्यों बनाती है? इसे बनाती इसलिए है ताकि जो है खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो पूरी हो सके, सुनिश्चित हो सके, और आपदा जैसी स्थिति और या फिर जो है प्रतिकूल मौसम जैसी स्थितियों में जो है सरकार के पास इतना अनाज हो ताकि उन क्षेत्रों में जो है वो खाद्यान्न पहुंचा सके और वहां के लोगों को जो है ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, और उस समस्या से बाहर निकल सके। तो ये सरकार इसलिए करती है, और गरीब तबके को जो है अनाज प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आप जो है हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे इन आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस मिलती रहें। अभी जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 9th के ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की, तीनों ही क्लासेस आपकी सारी जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।